वेलकम टू एडजॉइंट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइट्रेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल पीएच पर। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि ज़्यूटर आयनिक फॉर्म प्रीडोमिनेंट रहता है, जिसमें साइड चेन में जो अनचार्ज वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड को छोड़कर बाकी अमाइनो एसिड एज ए ज़्यूटरायनिक फॉर्म में रहते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच के रेंज में। उसके बाद में हम लोगों ने ये समझा था पीके क्या होता है और पीआई क्या होता है, ठीक है। और हम लोगों ने ये देखा था कि मान लो ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन से सबसे पहले कौन प्रोटॉन निकलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, उसके बाद में अमाइनो ग्रुप का, यानी कि इसमें मोनो अमाइनो ग्रुप है और मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक। अच्छा, ये प्रोटॉन क्यों निकलता है? उसका रीज़न यही होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है अपने डिपार्टिंग प्रोटॉन से, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो प्रोटॉन निकल रहा है उससे क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसी के चक्कर में अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये प्रोटॉन जल्दी से निकल जाता है, इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक। और उसके बाद में ये पीके वैल्यू आती है। उसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज जो अब ये निगेटिव चार्ज जो बन गया है ये इंटरेक्ट कर जाता है इसके पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और यहाँ से भी क्या करता है, प्रोटॉन को खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही प्रोटॉन वहाँ से इधर की तरफ इंटरेक्ट होता है वो एक्चुअली यहाँ ना कि कहाँ चला जाता है, मीडियम में चला जाता है, ठीक है। तो बहरहाल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ऑक्सीजन बन जाता है वो क्या करता है, इंटरेक्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है अमाइनो ग्रुप से, और प्रोटॉन निकल जाता है अमाइनो ग्रुप से। चूँकि अगर मेथिल सब्स्टिट्यूट कर दें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, मेथिल सब्स्टिट्यूट कर दें अमाइनो ग्रुप का, उस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी के चक्कर में इनका जो पीके होता है, अगर हम कंपेयर करें ग्लाइसिन से, ग्लाइसिन का 2.35 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलता है और अमाइनो ग्रुप का 9.6 पर। अगर इसके मेथिल सब्स्टिट्यूट को देखें तो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा पीएच पर रिलीज़ होता है, क्योंकि इसमें कोई अमाइनो ग्रुप कोई डिपार्टिंग प्रोटॉन से इंटरेक्ट थोड़ी कर रहा है, और ना ही इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का केस में क्या होता है, पीके ज़्यादा आता है, ठीक। इसके बाद में तो सिंपल था कि भाई मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक, जिसमें आयनोजल ग्रुप होंगे उनका पीके पीआई निकलना भी आसान है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइसिन का +1 की स्पीसीज मिलती है, और एक पीके के बाद में जब ये प्रोटॉन रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, तो 0 स्पीसीज मिलती है। फिर प्रोटॉन ये जो रिलीज़ हो जाता है फिर हमको कौन सी स्पीसीज मिल जाती है, -1 की। तो हम देखते हैं क्या होता है, 50% डिसोसिएशन हो जाता है ना यहाँ पर, तो हमारा 0.5 इक्विवेलेंस OH लगते हैं, यानी कि 50 में से अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन निकले तो 50 ही तो OH लगेंगे। तो उस 50 को इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 इक्विवेलेंस, ठीक। अच्छा, ठीक है। इसके केस में क्या रहता है, इस पीके के रेंज पर सबसे ज़्यादा बफरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसी तरीके से अमाइनो ग्रुप के पीके की रेंज पर सबसे ज़्यादा बफरिंग कैपेसिटी होती है, वो तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि इस रेंज में प्रोटॉन बहुत जल्दी जल्दी क्या होते हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का ट्रांजिशन यहीं पर होता है ना, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने बात समझी थी कि भाई इसमें +1 की स्पीसीज मिलती है, 0 की स्पीसीज मिलती है, फिर -1 की स्पीसीज मिलती है, और इन स्पीसीज में आने के लिए एक पीके होता है, pK1 और pK2, ठीक। और pK1 किसका होता है, अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, पीके किसका होता है, अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप का, ठीक। तो यहाँ से कैलकुलेट करना आसान होता है। उसी तरीके से अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में देखते थे तो सबसे पहले लो पीएच पर कौन सी स्पीसीज मिलती थी, सॉरी एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में देखते हैं। सबसे लो पीएच पर कौन सी स्पीसीज मिलती है, +1। फिर एक प्रोटॉन रिलीज़ होता है किसका, अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, pK1। तो हमको 0 स्पीसीज मिल जाएगी, और 0 के बाद में फिर एक प्रोटॉन रिलीज़ होता है किसका, R ग्रुप का, ठीक है। ये मान लो एस्पार्टिक एसिड या
ग्लूटामिक एसिड है, तो इसको बोल देते थे क्या, PKR। तो हमको -1 की स्पीसीज मिल जाती। अब फिर लास्ट में जो अमाइनो ग्रुप निकलता था तो हमको स्पीसीज मिल जाती थी -2। तो हमेशा हम क्या देखते हैं, 0 के अगल बगल वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो इसलिए हम PK1 और PK2 को जोड़ के आपस में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तो सिंपल ही था। उसी तरीके से हम अब देखेंगे कि बेसिक अमाइनो एसिड्स में PI कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसमें अगर बिल्कुल एसिडिक रेंज में अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक, ज़रा सा लाइसिन के बारे में अगर हम लोग देख लें तो लाइसिन में फिर से स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, < 2 pH पर प्रोटॉन आपका क्या है, बहुत ज़्यादा है OH के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मान लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये भी प्रोटोनेटेड, अमाइनो ग्रुप हो गया, ये भी प्रोटोनेटेड, ये आपका प्रोटॉन हो गया, तो ये आपके साइड चेन हो गई। ठीक है, CH2 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 और ये अपना अमाइनो ग्रुप हो गया। तो सारे प्रोटोनेटेड हैं। ये तो हमको पता ही है कि जब प्रोटॉन ज़्यादा है तो सारे आयनाइजेबल ग्रुप प्रोटोनेटेड रहेंगे। तो स्पीसीज हमको क्या मिल रही है, +2। ठीक, तो यहाँ से हमको ये समझना चाहिए कि अब हमारी स्पीसीज कौन सी मिलेगी, +1। उसके बाद में स्पीसीज कौन सी मिलेगी, 0। उसके बाद में स्पीसीज कौन सी मिलेगी, -1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो सीक्वेंस हमेशा ही चलेगा ना, कोई भी टाइट्रेशन हो। तो सबसे पहले प्रोटॉन किसका निकलता है, हम सभी को पता है, सबसे पहले प्रोटॉन निकलेगा अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, उसको बोल देंगे PK1। ठीक, तो ज़रा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का PK निकल गया प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि 50%, यहाँ पर 50 कितने होंगे, +2 के, 50 कितने होंगे, +1 के। अमाइनो ग्रुप का अभी निकला नहीं है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर CH2 का होल 4, और अभी अमाइनो ग्रुप का प्रोटॉन नहीं निकला है। तो स्पीसीज आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगी, +- बैलेंस हो जाएगा, ओवरऑल प्लस की स्पीसीज आएगी। ठीक, तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि हमको ये वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक, अब 0 स्पीसीज में आने के लिए फिर क्या होगा, फिर एक प्रोटॉन रिलीज़ होगा। ठीक है, यहाँ से जैसे एक प्रोटॉन रिलीज़ हुआ था, अब बात ये है कि अब किसका प्रोटॉन रिलीज़ होगा। फिर वही कहानी है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट इस अमाइनो ग्रुप पर जल्दी पड़ेगा कि ये जो बहुत दूर अमाइनो एसिड्स अमाइनो ग्रुप है उसके ऊपर पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये बगल में है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, इससे जो डिपार्टिंग प्रोटॉन होगा उससे इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, जिससे जल्दी निकलेगा। तो पता है ये चला, जो सेकेंड वाला निकलता है प्रोटॉन, वो किससे निकलता है, अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप से। तो इसको क्या बोल देंगे, PK2। तो जब ये यहाँ से प्रोटॉन अगर निकाल दे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो कौन सी स्पीसीज मिल जाएगी, तो आप अगर देखोगे तो हमको स्पीसीज मिल जाएगी 0 की। ठीक है, सीक्वेंस हमेशा यही चलेगा, कोई आप अगर ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अब देखो अब क्या बचा, अब सिर्फ एक ही तो बचा लास्ट का अमाइनो ग्रुप का साइड चेन का। तो यहाँ से क्या निकलेगा, PKR। ठीक है, तो PKR में क्या होगा, ये प्रोटॉन निकल जाएगा, तो हमारी स्पीसीज कौन सी आ जाएगी, NH2 अनचार्ज हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप चार्ज नेगेटिव, CH2 का होल 4, और ये अपना कैसा हो गया, अनचार्ज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि -1 स्पीसीज मिल जाएगी, है कि नहीं। तो हमको वैल्यू कौन सी लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है, क्योंकि यही 0 के अगल बगल वाली है। तो हम क्या ऐड करेंगे, PKA2 प्लस PKR। ठीक है, तो इसका PKA2 किसका है, अमाइनो ग्रुप का। तो अमाइनो ग्रुप का PKA2 यानी कि उसकी जो रेंज रहती है वो क्या रहती है, हम सभी को पता है, बेसिक रेंज में रहती है। ठीक, उसी तरीके से जो इसका साइड चेन है वो भी कैसा है, अमाइनो ग्रुप है। तो उसका भी जो PKA किस रेंज में आएगा, बेसिक रेंज में आएगा। ठीक है,
तो इसका हम देख लेते हैं। देखो जो अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका तो एसिडिक रेंज में था, ठीक, तो उसका निकलता है आपका 2.18। इससे कोई मतलब भी नहीं है हमको। जो pKa2 होता है यानी कि अल्फा अमाइनो ग्रुप का, उसका क्या रहता है 8.95, ठीक है। और जो हमारा pKr रहता है उसका रहता है 10.53, ठीक। तो अब बात ये है कि हम क्या करेंगे, pK2 को जोड़ देंगे और इनको क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, पी की आ जाएगी। तो पी हमारा कितना आ जाएगा लाइसिन का 9.74, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, 9.74। अब दूसरी तरफ अगर हम आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन में भी वही सारी चीज़ें हैं, COOH प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप, प्रोटोनेटेड ये H हो गया, ये क्या होगा गोनिडियम ग्रुप, गोनिडो ग्रुप, ठीक है। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ ऐसे करके होता है, CH2 ठीक है, CH2 और फिर क्या आ जाएगा CH2, फिर NH, फिर ये NH2, फिर ये आपका NH2, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ वही चीज़ याद रखनी है, प्लस की 2 स्पीसीज मिलेगी। सबसे पहले कौन रिलीज़ होगा, अल्फा अमाइनो ग्रुप का, सॉरी अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक है। जब अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिलीज़ होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू लगभग जो हमारी आती है आर्जिनिक केस में 2.17। तो हमको कौन सी स्पीसीज मिल जाएगी, प्लस का 1, ठीक है। और जब प्लस का 1 हमको स्पीसीज मिल जाएगी, ऐसे नेगेटिव ये आपका हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस, ओके। अब हमारे सेम चीज़ वही रहेगी, यहाँ से कौन निकलेगा, अब अमाइनो ग्रुप का निकलेगा, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप का जो प्रोटॉन निकलेगा वो किसका निकलेगा, सीधी सी बात है, फिर अल्फा अमाइनो ग्रुप का निकलेगा। तो ये तो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो गया, pK1, ठीक है। ये हो गया pK2, ठीक है। जब pK2 ये हो गया तो इसका क्या है, ये अल्फा अमाइनो सेम चीज़ है जैसा कि लाइसिन में था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है आपकी 9.04। देखो अब किसका निकलेगा, हमको स्पीसीज ये मिल गई, ये मिल गई। अब हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। लेकिन 0 कब मिलेगी, यहाँ पर मिल गई 0 हमारी, क्योंकि ये क्या है, ये भी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0 चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ओवरऑल स्पीसीज 0 मिल गई। अब हमारे पास क्या है, साइड चेन का बचा। अब देखो यहाँ पर साइड चेन अगर लाइसिन के देखें और आर्जिनिन के देखें, डिफरेंस ये होता है, यहाँ पर थोड़ा सा रेजोनेंस टाइप का भी स्ट्रक्चर होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो निकला हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, इसके ऊपर इतना मजबूत नहीं होता है, क्योंकि ये आपस में रेजोनेंस स्टेबलाइज रहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस चक्कर में इसका जो प्रोटॉन निकलता है, इसके साइड चेन का जो गोनिडो ग्रुप से प्रोटॉन निकलता है वो थोड़ा सा देर में निकलता है। तो इसकी जब देर में निकलता है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़्यादा pH की तरफ आ जाएगी। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, -1। अब सीधी सी बात है, हम वैल्यू कौन सी लेंगे, pKa2 और pKr, क्योंकि इन्हीं के बगल में हमारा क्या है, +1 और -1 मिल रहा है। तो इसको अगर हम काउंट करते हैं 9.04 + 12.48/2,
तो हमारे जो पी आई निकल के आते हैं आर्जिनिन के वो कितने निकल के आते हैं 10.76। अगर हम लाइसिन के केस में देख रहे थे तो लाइसिन के केस में क्या आ रहा था, लाइसिन के केस में आ रहा था लाइसिन के केस में क्या आ रहा था 8.95 प्लस 10.53/2। तो इसका जो पी आई निकल कर आ रहा था वो कितना आ रहा था 9.74। ठीक है, तो हम बेसिक अमाइनो एसिड में क्या जोड़ते हैं PKA2 प्लस PKR यानी कि अल्फा अमाइनो ग्रुप का PKA और साइड चेन के अनाइजेबल ग्रुप का PKR। एसिडिक अमाइनो एसिड में क्या जोड़ते थे हम PKA1 प्लस PKR। तो ये किसका रहता था अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का PKA1 और ये अपना साइड चेन का रहता था। नॉर्मली तो आपको पता है 2 ही वैल्यू होती हैं। अब इस केस में थोड़ा सा हिस्टिडीन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये ज़्यादा बेसिक हो गया ना, अगर लाइसिन से कंपेयर करें तो आर्जिनिन इज़ मोर बेसिक देन लाइसिन। ठीक, अब हिस्टिडीन का अगर हम लोग देखेंगे तो हिस्टिडीन के केस में ये रहता है कि उसका साइड चेन है। ठीक है, जो उसका साइड चेन है उसका इमाइडाजोल रिंग होती है, आपको पता है इमाइडाजोल रिंग। ठीक, तो वो जो PKR है यानी कि साइड चेन का जो प्रोटॉन निकलता है उसकी वैल्यू ही होती है 6.04। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें वही हैं। ये अमाइनो ग्रुप है प्लस ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये प्रोटोनेटेड ये है। ठीक है, और यहाँ पर आपका इमाइडाजोल है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है तो स्पीसीज तो सेम मिलेगी, प्लस का 2 मिलेगी। ठीक है, लेस देन 2 pH। जैसे ही हम आगे जाएंगे फिर वही बात है, सबसे पहले प्रोटॉन कहाँ से निकलेगा अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो जाएगा आपका PK1। ठीक, हमको स्पीसीज कौन सी मिल जाएगी प्लस का 1, सीक्वेंस हमेशा वही रहेगा। ठीक, तो ये जब ऐसे हो गया ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका गोनेडो ग्रुप अभी पॉजिटिव है तो ओवरऑल चार्ज क्या है प्लस का 1। फिर हमारे किसका निकलेगा, यहाँ पर केस ये हो जाता है कि ये तो हो गया अल्फा अमाइनो ग्रुप और ये हो गया साइड चेन। साइड चेन का जो PKA होता है वो हमारे किस रेंज में होता है। ठीक है, इन रेंज ऑफ आवर फिजियोलॉजिकल pH। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो रेंज है 1.8 से लेके 2.4 है और अल्फा अमाइनो ग्रुप का जो रेंज है वो 8.8 से लेके 11 pH तक, यानी कि जो PKA1 है या PKA2 है ये इसकी रेंज है। ठीक, लेकिन यहाँ पर केस ये हो गया कि जो इसका PKR है उसकी रेंज इसकी रेंज से कम है तो अब निकलना तो चाहिए था इससे, लेकिन चूँकि इससे निकलता है साइड चेन से निकलता है तो हमको PK1 के बाद में क्या मिल जाता है PKR। तो जब यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा तो अभी कहाँ बचा प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बचा, ये नेगेटिव है और ये तो निकल गया 0 हो गया तो स्पीसीज भी हमको क्या मिल जाएगी 0। ठीक है, स्पीसीज क्या मिल जाएगी 0। ठीक, अब आगे जाके सिर्फ वही बचा है इस रेंज का अल्फा अमाइनो ग्रुप का। तो यहाँ पर क्या है PKR हो गया, यहाँ पर क्या हो गया अल्फा अमाइनो ग्रुप का, इसको क्या बोलते थे PKA2। तो हमारा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये तो निगेटिव है, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो फिर हम वैल्यू कौन सी ले लेंगे, इस 0 के अगल बगल वाली है कि नहीं, 0 के अगल बगल वाली ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा PKR प्लस PKA2। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप का, ये हो गया साइड चेन का।
ठीक। तो हिस्टीडीन के केस में क्या रहता है 6.0 या 0.4 भी कहीं कहीं लिखा होता है, प्लस 9.17/2 जब करेंगे तो हिस्टीडीन का जो पीआई आएगा वो लगभग कितना आएगा 7.5 आएगा। ये इसका पीआई हो जाएगा। तो पता ही चला एसिडिक अमाइनो एसिड के लिए pK1 प्लस pKr, बेसिक अमाइनो एसिड के लिए pK2 प्लस pKr, ठीक, pK2 प्लस pKr और pKr प्लस pK2, यानी कि ये दोनों जो हैं वो किसके लिए हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन के लिए। ये किसके लिए हो गया, हिस्टीडीन के लिए। देखो बात दोनों में सेम है, लेंगे pKa2 और pKre, लेकिन ये सीक्वेंस में हमने लिख दिया है कि सबसे पहले कौन निकलेगा pKr, फिर बाद में लास्ट में pKa2 निकलेगा। ठीक है, दोनों के केस में चाहे हिस्टीडीन हो चाहे ये दोनों अमाइनो एसिड हो, लेंगे हमेशा pKr और pK2। बट इसमें सीक्वेंस जो है वो ये है, पहले pKr का निकलेगा बाद में pKa2 का। ठीक, तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच पर जो बहुत सारी जो प्रोटीन काम करते हैं, इसीलिए उन प्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, हिस्टीडीन की। अगर हम देखें उसकी साइड चेन का पीएच ही या कह सकते हो इतना होता है जो हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच की रेंज में आता है। इसीलिए अगर आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन में, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच पर काम करती है, हीमोग्लोबिन में हिस्टीडीन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच पर हीमोग्लोबिन क्या करता है, हिस्टीडीन जो रहती है वो एज ए पॉजिटिव रह सकती है या तो न्यूट्रल, पॉजिटिव या तो न्यूट्रल। ठीक है, तो हिस्टीडीन हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच पर क्या रह सकती है, पॉजिटिव या तो न्यूट्रल। अगर लाइसिन की बात करें, अर्जिनिन की बात करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, हिस्टीडीन की बात करेंगे, ये पॉजिटिव भी हो सकती है या तो न्यूट्रल। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक, इसके अलावा जैसे हम लोगों ने ये देख लिया था ग्लूटामिक एसिड का, तो यहाँ पर हमको प्लस की 1 स्पीसीज़ मिलती थी, फिर क्या मिलता था 0, फिर माइनस की 1, तो हम यही 2 वैल्यू ले लेते थे। अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें, ये हिस्टीडीन का बना हुआ है, ये प्लस की 2 स्पीसीज़ मिल रही है, ये प्लस की 1 मिलेगी, ये क्या मिलेगा 0 स्पीसीज़ मिलेगी, ये माइनस का 1, तो हम क्या लेंगे pKr और pKa2। और यहीं पर अगर लाइसिन या अर्जिनिन होता तो pKr की जगह पर क्या होता, pKa2, और pKa2 की जगह पर क्या होता, pKr। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।